राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले राज्य में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई है। इनमें सचिन पायलट खेमे के पंडित सुरेश मिश्रा और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के नाम शामिल हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही दोनों नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। पंडित सुरेश मिश्रा और ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना काम कर रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कौन किस खेमे से है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि जमीन पर काम करने वालों को कांग्रेस अनदेखा करती है। जो लोग पार्टी के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, राजनीतिक चाणक्य अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया और जो है काम करने का अवसर दिया। जहां तक बात है कि क्यों मुझे ये करना पड़ा, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मैंने हमेशा, चाहे वो मेरा मेयर का कार्यकाल हो, चाहे वो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी और पूरी भावना के साथ, पार्टी के समर्पण के साथ जो है काम किया है। लेकिन मैंने लगातार ये महसूस किया कि जो कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा, पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ समर्पण के साथ उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है, उनका कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है। लगातार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के नेताओं को केवल आगे बढ़ाने का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और काम किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो यूं कहें कि जो आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वो इतना कमजोर है कि वो सब कुछ अपने सामने देखता है लेकिन कुछ एक्शन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका मोरल डाउन होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पार्टी की मजबूती नहीं होती और ऐसी पार्टी की दिशा भी तय नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि मुझे उस मजबूत नेतृत्व के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हैं और देश को भी विश्व के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, उसके साथ मुझे काम करना चाहिए। और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के, हम यूं कहें कि इस शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, लगातार ये मामले बढ़ते रहे, और रीट का मामला तो पूरी तरीके से साबित करता है कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार जो है। तो इन सब बातों को देखते हुए, इन सब की बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसके सवाल, आप सचिन पायलट से समर्थित नेता मानी जाती थी, सचिन पायलट नेता बीजेपी में शामिल हुई है, तो उसका क्या मतलब माना जाए? नहीं, देखिए, मैं इस मामले में ये नहीं कहूंगी कि उनके नेतृत्व की वजह से मैंने जो महसूस किया लगातार एज ए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए, जब मैंने समर्पण के साथ, पूरी ताकत के साथ उसकी मजबूती को लाने के लिए जब भी काम किया, तो मेरी हमेशा अनदेखी हुई, मेरी हमेशा उपेक्षा की गई। और उसी भावना के तहत, और चूंकि एक बहुत सही दिशा की पार्टी जो है वो नजर आती है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो देश को मजबूती के सामने, पूरे विश्व के सामने रखने का काम करती है, उसके लिए मैंने काम करने का। सचिन पायलट का समर्थन करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, कांग्रेस में ये बात अहमियत नहीं रखती कौन क्या कर रहा है, इस बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि कौन किस नेता को सपोर्ट कर रहा है। ज्योति खंडेलवाल की बात करें तो वो करीब 20 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2009 में वो जयपुर में कांग्रेस के टिकट पर मेयर बनी थी। उन्होंने बीजेपी के सुमन शर्मा को मात दी थी। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो जयपुर की हवा महल और किशोलपोल सीट से लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर ज्योति ने पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें जयपुर से मैदान में उतारा, लेकिन वो बीजेपी के रामचरण बोहरा से हार गई। सचिन पायलट खेमे के एक और बड़े नेता सुरेश प्रसाद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से सुरेश मिश्रा को मैदान में उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के घनश्याम तिवारी से हार गए थे। इसके बाद 2 विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और अब तीसरी बार भी पार्टी ने उन्हें सांगानेर की सीट से टिकट नहीं दिया, जिससे वो नाराज हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुरेश मिश्रा ने कहा, कांग्रेस सचिन पायलट खेमे के नेताओं को साइडलाइन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर सनातन धर्म के अपमान का भी आरोप लगाया।
पंडित सुरेश मिश्रा की गिनती सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में की जाती है। पिछले 5 सालों से अशोक गहलोत के साथ चल रही तनातनी के दौरान वो लगातार सचिन पायलट के समर्थन में भी खड़े रहे।